नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक में आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी पेपर में प्रश्न बनते हैं या आ चुके हैं बहुत सारे कई सालों में या आने की संभावना रहेगी, वो पूरा का पूरा निचोड़ पर डिस्कस करेंगे। पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताएंगे, किस तरीके से स्थापना हुई, कौन सी वर्ष में सम्मेलन हुआ, कौन सी वर्ष में वास्तविक स्थापना हुई, कहाँ पे इसका मुख्यालय है, कितने इसके अंग हैं और विश्व में इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और दुनिया के कितने इसके देश सदस्य हैं। हालांकि चूंकि आपको पता है मैं ल्यूसेंट के बुक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ल्यूसेंट बुक्स को ही पढ़ा रहा हूँ, तो लेकिन कुछ पॉइंटों में बदलाव हो सकता है, समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, उन्हें आप बाद में चेक भी कर लेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं कम देश हैं या ज़्यादा देश हैं तो उसे आप चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। लेकिन मैं अकॉर्डिंग ल्यूसेंट चल रहा हूँ और परिवर्तन भी कर देता हूँ साथ साथ, जो भी मुझे लगता है कि यहाँ परिवर्तन हो गया है। तो क्लास को अपने मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे सबसे ज़्यादा, और लाइक करने में कंजूसी नहीं, और अंत तक देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को। हालांकि आमतौर पर बस स्थापना इसकी पूछी जाती है या मुख्यालय पूछ लिया जाता है ना। आमतौर पर वनडे एग्जाम में, पुलिस जैसे एग्जामों में संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर यही प्रश्न आते हैं, और इंग्लिश में से यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम करके इसका नाम ले लेते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन इसे बोल देते हैं, संस्था बोल देते हैं। ठीक है, तो अंत तक देखेंगे वीडियो को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ की। कोशिश करिए मैंने इसी टॉपिक में से कवर करने की, और अलग से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की और क्लास लेकर के आऊंगा, उसमें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। लेकिन हाल फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ है इस क्लास में। तो देखते हैं सबसे पहले, तो टॉपिक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का है ना। और ल्यूसेंट की क्लास की बात करेंगे तो 7वीं क्लास हो जाएगी, ये 6 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले नाम की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस, ये इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, एक ही बात है, या तो अंग्रेजी में ऐसे पढ़ लो चाहे हिंदी में आप ऐसे पढ़ लो। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका नाम किसने दिया, श्री गणेश कहां से होता है ना, ये नाम कैसे आया, तो नाम दिया अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही ये नाम सुझाया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए और उसका नाम ये होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम देने वाले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उस समय के राष्ट्रपति थे उस समय। तो क्या नाम था इनका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नामक राष्ट्रपति ने ये वाला नाम सुझाया था या प्रस्ताव दिया था। तो उन्हीं की सिफारिश पर, या कह सकते हैं उन्हीं के रिकमेंडेशन पर, संयुक्त राष्ट्र नाम रखा गया इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, जिसमें विश्व भर के सभी देश सदस्य हैं। और इनकी समय समय पर अमेरिका में ही मीटिंगें भी होती हैं, जो दुनिया के सारे देश भाग लेने जाते हैं। सारे देश का मतलब है देश के रिप्रेजेंटेशन वाले, या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जाते हैं, अलग अलग देशों में यहाँ भी होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, राष्ट्रपति ने नाम दे दिया, किसने नाम दे दिया, रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट नाम याद रखना, ये वाला नाम दे दिया। इसके अलावा अगला पॉइंट बनता है इसका कि यूएनओ की रूपरेखा कब से तैयार होने लगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रूपरेखा तैयार होने लगी, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक दिमाग में लॉजिक याद रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, तो जैसे ही खत्म होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया खत्म, दुनिया का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी और दोनों हिस्सों में काफी नुकसान झेलना पड़ा, त्रासदी हो गई थी एक तरीके से, क्योंकि परमाणु बम भी जापान के ऊपर गिरा दिए थे अमेरिका ने, है ना, 2 अलग अलग शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए थे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी और दुनिया में बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधनों से लेकर के मानवीय संसाधनों की बहुत हानि हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो दोबारा से उसे स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक रूप से उद्देश्य था दुनिया को एकजुट करने का, दुनिया को स्थापित करने का, स्टेबलाइज करने का। इस वजह से ये संस्थान बनाए गए। कब बनाए गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग दुनिया, आप समझ सकते हो एक तरीके से मानव के लिए त्रासदी, लाखों लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, आम नागरिक मारे गए, जिनका लेना देना कोई नहीं था। लेकिन युद्ध की चपेट में आते हैं, जब मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो नाम पता नहीं पूछती है कि हमारे यहाँ दरोगा जी होंगे कि कौन होगा, वो तो हिट करती है डायरेक्ट। ठीक है, और लोगों को मार देती है। तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए विश्व भर में। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस बात को। तो यूएनओ की रूपरेखा तैयार हुई कहां पे, वॉशिंगटन में, अमेरिका की राजधानी है ये वॉशिंगटन में। तो सम्मेलन होता है वॉशिंगटन में, और सम्मेलन कौन सी वर्ष में होता है, 1944 में। आराम से, इत्मीनान से, धैर्य से समझो एक एक पॉइंट को, है ना। मोस्ट सेलेक्टेड पॉइंट मैंने इसमें कवर कर दिए, जो पेपरों में मिल जाएंगे आपको और प्रैक्टिस सेटों में देखने को मिल जाएंगे जब भी जीके जीएस का पार्ट सॉल्व करते होंगे। तो सम्मेलन होता है इसका वॉशिंगटन में, और कौन सी वर्ष थी, 1944।
सितंबर 1944 से दिसंबर 1944 तक चला था ये, है ना। अगर महीनों में बात करें तो सितंबर के महीने में शुरू हुआ, दिसंबर तक चला था। इसमें कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उस समय, है ना। तो ये रूपरेखा तय हो गई, कहाँ पे रूपरेखा तय हो गई? 1944 में। और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्र रहे थे उन्होंने भाग लिया था इसमें बैठक में। तो कई बार क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 45 ऑप्शन नहीं आता है तो 44 भी आ जाता है। 44 इस वजह से आ जाता है कि 44 में श्री गणेश हुआ था इसका, ये लिखा है ना मैंने, यूएनओ की रूपरेखा के लिए वॉशिंगटन में एक सम्मेलन होता है वर्ष 1944 में, ठीक है। तो इसी रूपरेखा के बाद आगे का प्रस्ताव दिया गया, आगे का जो सिस्टम था, पद्धति थी, उसे बढ़ाया गया रूपरेखा के बाद। तो आगे का पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। स्थापना ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्थापना ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्थापना को ही आप याद रखना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, तारीख कौन सी? 24 अक्टूबर, और वर्ष थी 1945। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना आप। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी वजह से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? यूएनओ का दिवस मनाया जाता है, यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, है ना। बिल्कुल मनाएंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर को स्थापना हुई है, इस वजह से मनाई जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। अब आगे बात करते हैं कि जिस समय स्थापना हुई, कब स्थापना हुई? 1945 में। तो संस्थापक देशों की कितनी संख्या थी, कितने ऐसे देश थे जो सदस्य थे उस समय? तो 51 थे देश, और 51वां देश हस्ताक्षर करके बना था पोलैंड। 51वां कौन सा बना था? पोलैंड बना था। मतलब जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, उस समय जो देश सदस्य थे, उस समय के जो संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, सभी ने एक हस्ताक्षर किया था पूरे प्रारूप पर। वो 51 देश थे और 51वां पोलैंड था, ठीक है, नोट कर लेना। अब एक प्रश्न आता है कि वर्तमान में बताइए, जैसे 2023 चल रही है, कौन सी चल रही है? 2023। वर्तमान में कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के? तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई वर्तमान में विश्व के कितने ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के हिस्सा हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो इसे आप एक्चुअली चेक कर लीजिएगा। वैसे ल्यूसेंट के हिसाब से 193 देश है इसमें, क्योंकि ल्यूसेंट के एडिशंस कई आते हैं तो उसमें परिवर्तन करके भी लिख करके आता है ना। पुरानी किताब एडिशंस में 193 दे रखा है, तो 193 देश ये ल्यूसेंट के एडिशन में दे रखा है, ठीक है। 193 देश, और 193 में बना था दक्षिणी सूडान। 193 में जो सदस्य बना वो कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान बना था, आराम से नोट कर लेना। और इसमें करंट की अगर बात करेंगे, करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो कुछ बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि इसमें सदस्य बनते रहते हैं, ठीक है, जुड़ते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये लिख लेना। अब बात कर लेते हैं मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय एक द्वीप है अमेरिका में, जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप है, ठीक है, मैनहट्टन द्वीप है। यूएनओ का मुख्यालय यहाँ पे, और कौन से शहर में? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कौन से में स्थित है? न्यूयॉर्क में। अब आपसे द्वीप आए चाहे नहीं आए, लेकिन द्वीप भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। द्वीप भी याद रखना है, जैसे बॉम्बे है महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी है, कौन से द्वीप पर है? सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। ऐसे ही न्यूयॉर्क शहर कौन से द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर, और इसी में मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो हेड ऑफिस है पूरा का पूरा, वो यहीं पे स्थित है। दोनों पॉइंट लिख लेना। अब बात कर लेते हैं आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। जो मुख्य भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो दो मुख्य भाषाएं, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच, ये आधिकारिक भाषाएं। इन दोनों भाषाओं में सबसे ज्यादा काम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ऐसे समझ लीजिए। अंग्रेजी तो आप जानते हैं दुनिया भर के बहुत सारे देशों में बोली जाती है, फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है, तो ये आधिकारिक भाषा है। अब बात करते हैं यूएनओ के स्थायी सदस्यों के। यूएनओ के स्थायी सदस्य होते हैं ये, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से अगर देखेंगे तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के होते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के। ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट रहते हैं, वो कभी नहीं हटते इसमें से, है ना, एक बार बनने के बाद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। तो कौन कौन से? अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। कितने देश हैं? ये 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य, ठीक है, ये नोट कर लेना। ये परमानेंट सदस्य रहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद वाले हिस्से में रहते हैं ये 5 स्थायी सदस्य, और 10 हर 2 साल के लिए आते हैं, नए बनते हैं इसमें। जैसे 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तब फिर नए 10 देश आते हैं, तो इसमें इस तरीके से रूटीन बनता रहता है हर 2 साल के लिए। तो 10 देश अस्थायी आते हैं और 5 हमेशा परमानेंट रहते हैं। आप पांचों को ही रट लेना। एक तो वही देश है जहाँ पे स्थापना हुई, इसे तो ऐसी लॉजिक से याद रखना। उसके अलावा
चीन है, उसके अलावा रूस है, इंग्लैंड है और फ्रांस है। ये 5 परमानेंट कंट्री हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने पार्ट बनाए गए, कितने अंग बनाए गए। जब स्थापना हुई तो उसके बाद कुछ इसके काम को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग स्थितियों के हिसाब से बांट दिया कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ पे तो बहुत बड़ा लोड रहेगा विश्व भर का, लेकिन उसके जो अलग अलग काम है तो अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। एक तरीके से कह सकते हैं यूनिट्स बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, या अंग बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे समझाया आपको। तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, मान लीजिए ये हिंदी में लिखा मैंने, ये अंग्रेजी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। कितने पार्ट्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? 6। अब 6 पार्ट्स में क्या क्या है देखो। एक पार्ट है इसका, उसे बोलते हैं महासभा। क्या बोलते हैं? महासभा। और महासभा को विश्व की क्या बोलते हैं? लघु संसद भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आ चुका है पेपरों में। विश्व में लघु संसद किसे बोलते हैं? महासभा को बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बहुत आसानी से और आराम से, ठीक है। क्योंकि दुनिया के जितने भी सदस्य देश हैं वो किसके सदस्य हैं? इसके महासभा के। और यहीं पर मीटिंग होती है, सितंबर के महीने से शुरू होती है, दिसंबर तक मीटिंग होती है हर साल। यही महासभा में मीटिंग होती है। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसे? लघु संसद। क्योंकि दुनिया के जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं सदस्य देशों के, वो सभी भाग लेने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो महासभा हो गई, ये नंबर 1। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा अंग सुरक्षा परिषद है। दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद। जब विश्व भर में शांति और सुरक्षा के लिए काम करता है, विश्व भर में शांति और सुरक्षा के लिए काम करता है। तो इसके मैंने अभी बताया था 5 इसमें कैसे परमानेंट देश रहते हैं और 10 कैसे रहते हैं? टेम्परेरी देश रहते हैं, हर 2 साल के लिए आते हैं। ये 10 जो सदस्य बनते हैं वो हर 2 वर्ष के लिए सदस्य। कितने वर्ष के लिए? हर 2 वर्ष के लिए, ठीक है जी, ये नोट कर लेना। एक इसका विभाग है आर्थिक और सामाजिक, नाम से समझ रहे हैं, ये आर्थिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। एक प्रन्यास परिषद है जिसकी एक ऑफिस है, एक डिपार्टमेंट का नाम है प्रन्यास परिषद, ये भी काम करता है अमेरिका के अंदर ही। इसके अलावा एक सचिवालय है इसका। यहाँ कौन बैठते हैं? महासचिव बैठते हैं। सचिवालय के अंदर कौन बैठते हैं? महासचिव। और पहले महासचिव कौन बने? त्रिगवेली। ये क्वेश्चन आप पढ़ते रहते होंगे, जीके में रटते होंगे कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली थे। और त्रिगवेली कौन से देश के? नॉर्वे के रहने वाले थे। ये सबसे पहले महासचिव बने वर्ष 1952 में। कब बने? 1952 में, है ना। स्थापना 45 में हुई, उसके कुछ सालों के बाद महासचिव बनाए गए पहले। और कौन से देश के निवासी थे? लिख लेना, नॉर्वे के। नॉर्वे की राजधानी भी लिख लेना, क्या है? ओस्लो। और नॉर्वे कहाँ पे स्थित है? यूरोप में, ठीक है, ये भी लिख लेना। और नॉर्वे किसके लिए जाना जाता है? बर्फ के समुद्री जो किनारे नॉर्वे के, अगर देखेंगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, विश्व भूगोल में हम, तो जो समुद्री किनारे वो बर्फ से जम जाते हैं। तो फ्योर्ड तटों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े फ्योर्ड तट नॉर्वे में पाए जाते हैं। मतलब बर्फ इतनी जमा है यहाँ पे समुद्री किनारों पर, तो वे बहुत बहुत बड़ी चट्टानों का आकार ले लेते हैं, ऐसे समझ लो। तो उन्हें क्या नाम दिया गया? फ्योर्ड तट। ये आता है कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन, आगे बताएंगे आप उसके विषय में। अब इसका जित कितने आगे? 5। और छठवें पार्ट पे आ जाओ आप। छठवां हिस्सा हो गया इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द हेग। क्या पढ़ते हैं इसको? द हेग करके पढ़ते हैं, ठीक है। और स्थापना कब हुई? 1946 में। ये आपके सामने स्थापना लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? हेग में स्थित है। और हेग कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोट करेंगे आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने पार्ट हैं? 6। 6 में से 5 तो अमेरिका में ही है। 6 में से जो 5 भाग हैं, इसके 5 हिस्सा है वो कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन एक कहाँ है? नीदरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है, ये वाला नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व स्तर पर ये काय का काम करता है कि विश्व स्तर पर 2 देशों लेकर के, जैसे सीमाओं को लेकर के भी समस्या होती रहती है, सागरों को लेकर समस्या होती है, और बहुत सारी चीज इश्यूज रहते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज रहते हैं, तो वो कहाँ जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। यहाँ न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और एक न्यायाधीश 9 साल के लिए चुना जाता है यहाँ पर। और दुनिया के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से न्यायाधीश चुने जाते हैं कोई ना कोई। जैसे भारत से डॉक्टर नागेंद्र प्रताप सिंह और वेनिगल सिंह राव, ये सबसे पहले न्यायाधीश बने थे। इसमें 2 लोग, जो वेनिगल सिंह राव बता रहा हूँ मैं एक नाम, और एक डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारत के तरफ के व्यक्ति थे, ठीक है। तो बात समझ पा रहे होंगे आप। आगे बात करते हैं। अब ये कुछ संयुक्त राष्ट्र क्या लिखे मैंने? महासचिवों के नाम लिख दिए याद कराने के लिए, चूंकि यही पूछे गए एग्जाम में लगातार सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले त्रिगवेली थे नॉर्वे के। कब बने ये? 46 में। और कब तक रहे? 52 तक। अभी मैं 52 भूल गया था लास्ट का। स्टार्टिंग 46 से हुई और 52 तक रहे। इन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, स्वेच्छा से पद छोड़ दिया था। कैसे छोड़ दिया पद? स्वेच्छा से, कि भाई हमें नहीं नौकरी करनी, बहुत नौकरी कर ली हमने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली, कौन से देश? नॉर्वे के, ठीक है। दूसरे रहे डैग हैमरशोल्ड, जो स्वीडन के रहने वाले थे, 53 से 61 तक कार्यकाल था। तीसरे नंबर के यूं थाट रहे थे, ये म्यांमार के थे, 1961 से 1971 तक रहे। 61 से 71 तक। कौन से देश के थे? म्यांमार के।
क्या नाम था इनका? यूथांट। और प्रश्न आता है कि एशिया के पहले महासचिव कौन बने? तो एशिया महाद्वीप के पहले महासचिव यही बने थे। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, यूथांट। चूंकि म्यांमार कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में आता है। तो एशिया से बनने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? यूथांट। 1961 से 1971 का कार्यकाल था इनका। अभी वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कौन है इसके महासचिव? तो वर्तमान में इसके महासचिव है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जो पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका नाम है एंटोनियो गुतरेस, जिस समय महासचिव है। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं महासभा के बारे में। ये सभी देशों के सदस्य होते हैं इसमें, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लघु संसद कहा जाता है। बैठक हर वर्ष सितंबर के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक होती है। इसमें हर साल इसमें भाग लेने जाते हैं प्रधानमंत्री हमारे भारत के, तब से भारत के प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, तो इसी में महासभा में भाग लेने के लिए जाते हैं। और महासभा में बैठक कब होती है? सितंबर से दिसंबर तक चलती है। ठीक है, अपने देश के इश्यूज को या अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पे क्या चीज़ों की मांग चल रही है या क्या क्या पे दिक्कतें चल रही हैं, अशांति चल रही है, उसे लेकर के बातचीत या चर्चा होती है दुनिया के सभी देशों में इसमें। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो देखिए ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करता है। और इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व का पुलिसमैन। चूंकि भाई सुरक्षा की और उसकी बात कर रहा है तो पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिस सुरक्षा करती है कि नहीं, इस वजह से क्या नाम पड़ गया? विश्व का पुलिसमैन कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे छाप लेना। डायरेक्ट स्थापना आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है भाई साहब, लिख लेना। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और नीदरलैंड के शहर का नाम क्या है? द हेग। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अब देखो कितने भाग हैं इसमें? 5 भाग हैं और 70 आर्टिकल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 70 आर्टिकल्स हैं, उसके आधार पर इसमें फैसले दिए जाते हैं। 5 भाग हैं और 15 न्यायाधीशों की संख्या रहती है इसमें। नियुक्ति होती है 9 वर्षों के लिए न्यायाधीशों की। कितने साल के लिए होती है? 9 वर्षों के लिए। अगर कोई जज वहां पे जाएगा नौकरी करने तो 9 सालों तक नौकरी करेगा। अब एक और पार्ट हमने चर्चा कर लिया यहाँ, संयुक्त राष्ट्र। ये तो कॉमन नाम है, पीछे का इंपॉर्टेंट है मानव अधिकार। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना और छाप लेना। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई। इसमें सदस्य देशों की संख्या 47 है। अंग्रेजी में UNHRC बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी पढ़ ला। 1950 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और कब से मनाया जा रहा है? ये 1950 से। 1950 में घोषणा पत्र जारी रखा गया था कि विश्व भर में एक दिवस मनाएंगे जो नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा देगा, मानव अधिकारों को सुरक्षा देगा। और तारीख को कौन सी को मनाते हैं? 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। और कब से मनाया जा रहा है? ये वर्ष 1950 से मनाया जा रहा है। और विश्व में ये संयुक्त राष्ट्र के नाम से कब स्थापना हुई इसकी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये था आपके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा टॉपिक, जो वनडे एग्जाम या पुलिस जैसे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और उसका अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो और मित्रों दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। चूँकि आपको पता ही है UPSSC पैट का भी नोटिफिकेशन आ गया, वो भी एग्जाम भर दें। पुरानी क्लासेस भी अपलोडेड है हमारी प्लेलिस्ट में, जाके देख सकते हैं। और नई भी पैट की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। और पुलिस का सिलेबस तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या पैट का कुछ भी हो वो निःशुल्क हम पढ़ाई रहे हैं आपके लिए। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए। नमस्कार।